नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बात करेंगे, नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था कल और नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। उसमें बड़ा ऐलान किया गया था, रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था, नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। वहीं तेजस्वी यादव कल हाजीपुर पहुंचे थे, बड़ी बड़ी बात उन्होंने कही, चमचे बेलचे की बात उन्होंने कही। डीजीपी आर.एस. भट्टी की कोई नहीं सुन रहा है, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, सीधे सीधे वो बोल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करते 9 निष्कासित किए गए हैं, 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अलग अलग जिलों से खबरें आई थी क्योंकि कल सिपाही भर्ती परीक्षा थी और कल भारत बंद के दौरान भारी विरोध हुआ है। 3 जिलों में तो रेलवे ट्रैक पर लोग सड़क पर उतर गए थे। वहीं जीतन राम मांझी भारत बंद का विरोध कर रहे थे। सबसे पहले हम जानेंगे, नीतीश कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया है, नगर निगम कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए गए, 4,000 5,000 से ज्यादा बहाली निकाली गई है। क्या कुछ है? देखिए, निश्चित रूप से जो नीतीश मंत्रिमंडल की कल जो बैठक हुई उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए। उसमें सबसे पहले बड़ी बात हम कहेंगे कि नगर निगम के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। 7वें वेतन आयोग की बात कही गई है और उसको नीतीश ने कैबिनेट ने अनाउंस कर दिया। हाँ, लागू कर दिया है। तो यह एक निश्चित रूप से जो लंबे समय से मांग थी ये नगर निगम के कर्मचारियों की, तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा है नगर निगम। आंदोलन करते थे वो लोग 7वां वेतनमान के लिए, इसीलिए वो एक बड़ा तोहफा है निश्चित रूप से, और एक गिफ्ट कहेंगे तो ये नीतीश सरकार ने दिया है। दूसरी बात है कि नीतीश सरकार जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय पार्ट 2 है, इसको समझना पड़ेगा। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकारी नौकरी और रोजगार देने का जो लक्ष्य रखा है उसको जो है सो नीतीश सरकार मिशन मोड में पूरा करना चाह रही है। और इसी के तहत देखिए कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें लगभग लगभग कई विभागों को मिला करके हम देखें तो मोटा मोटी 4,000 के आसपास जो है सो बहाली जो है सो होगी उसमें। तो उसमें कई सारे विभाग हैं, जैसे हम बता देंगे खेल विभाग है, उसी तरह से आपको स्वास्थ्य विभाग है, उसी तरह से आपको आप चलिए देखिए विभाग है, लघु जल संसाधन विभाग है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जिसको हम लोग वो लोग देखिए, लघु जल संसाधन विभाग अलग है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी अलग है, उसमें भी निकली है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें भी अलग अलग निकाले गए, लॉ डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से आप गृह कारा विभाग वहां पर भी जो है सो, तो यह सब मिला जुला करके आपको 4,000 के आसपास यह जो है सो नियुक्ति बहाली की प्रक्रिया तमाम जगह पर आपको व्याख्याता हो, प्रधानाध्यापक हो, तो वो हर जगह की बात की गई है। और देखिए एक बात 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हम बताना चाहेंगे, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख निर्धारित रोजगार का लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का टारगेट लक्ष्य नीतीश सरकार ने रखा है। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से यह मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। अब और हम लोग अगर यदि इसमें और विस्तार से जानना बताना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये पिछले महीने की हम बात कर रहे हैं, सब समझ लीजिए। अगले 3 महीनों में माने अब जो है सो नियुक्ति पत्र वितरण का लक्ष्य जो है वह भी आप देख रहे हैं कि हर विभाग में अभी देखिए नियुक्ति पत्र वितरण का काम चल रहा है। 2,11,000 नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना भी जो है सो पिछले दिनों विभिन्न आयोगों में भेजी जा चुकी है, जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजने की जो प्रक्रियाधीन है, ये सब पिछले महीने की बात कर रही है। ये सरकार जो है सो मिशन मोड में काम कर रही है, बार बार इस बात को कर रहे हैं और यह नीतीश कुमार का 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत यह सब काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
बड़ी रोजगार आ रहा है बिहार में, रोजगार बिल्कुल। पर बम्पर बहाली निकाली जा रही है निश्चित लगातार। रूप से अब देखिए, आपको तो हम बताए कि जैसे 10 लाख निर्धारित जो सो था रोजगार का लक्ष्य, उसके विरुद्ध अब तक जो है सो 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं। तो यह सब अब तो बम्पर, इससे बम्पर क्या, अब जो सरकार जो रोजगार बेरोजगारी की बात करती थी, जो लोग करते थे, अब देखिए रोजगार की बात हो रही है। तो ये नीतीश सरकार एक नए सोच, नए दिशा के तहत आगे बढ़ रही है और बिहार के युवा को अब बिहार में ही रहना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा और यही बेहतर, आपको हर तरह की चीज बिहार में ही अब उपलब्ध कराई जा रही है। हर डिपार्टमेंट वाइज देख लीजिए आप, जो है सो यह होता हुआ दिखाई पड़ा और टारगेट है 2024-2025 में कुल जो है सो अब तक आपको कई सारी डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी निकलती हुई, और जो हम बात कर रहे हैं कि नीतीश सरकार इसको लेकर के पूरा मिशन मोड के तहत काम कर रही है, वह होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे। इसको लेकर जब बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता था तो सोशल मीडिया की बात कहते थे, लेकिन हाजीपुर में देर शाम को हत्या हुई थी, परसों देर शाम को हत्या हुई थी, पंकज राय की हत्या हुई थी, वार्ड पार्षद हैं वो और आरजेडी के नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। घर के बगल में दुकान के पास बैठे हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर कल हाजीपुर तेजस्वी यादव अब पहुंच गए, मतलब सोशल मीडिया से अब जमीन पर उतर गए थे। देखिए निश्चित रूप से जो उनकी पार्टी की है, और देखिए ऐसे भी प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनकी यह सरकार तो है ही है, प्रतिपक्ष के नेता की भी जिम्मेवारी है, दायित्व है कि वह जो है सो देखें, जाएं, समझे और प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो होता है वहां पर भी जाएं। तो वह गए और मिले परिवार के, तो वो निश्चित रूप से एक बेहतर पहल है। और वह एसपी से बात की, तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से वह बात करके फोन लगा दिया। हाँ, अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं, अद्यतन स्थिति को भी जुटा रहे हैं और किन कारणों से हत्या हुई, कॉज ऑफ माने क्राइम क्या है, इसकी भी जानकारी ली। तो निश्चित रूप से तेजस्वी भी अब पूरे एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं, वह भी जा रहे हैं। देखिए, तो एक तरफ उनके पिता जो है सो जा रहे हैं इलाज, स्वास्थ्य चेकअप के लिए दिल्ली से सिंगापुर रवाना हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो वहां नहीं जाकर के बिहार पर ही पूरी तरह से फोकस्ड हैं, बिहार को कैसे हम बेहतर वो करना चाह रहे हैं इस दिशा में। तो निश्चित रूप से वो हाजीपुर में जाना, जमीन पर उतर गए थे। हाँ, जाकर के पंकज राय के परिवार वालों से मिलना, सांत्वना देना, ऐसे देखिए ऐसे दुख की और बड़े विपदा के समय में बड़े नेताओं का, बड़े लोगों का पहुंचना भी परिवार के लिए एक बहुत मजबूत माने वो काम होता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जाना कहीं न कहीं एक मजबूत पहल और लेकिन मजबूत कई सवाल उठाए उन्होंने, कहा है कि डीजीपी की नहीं चल रही है, जो बिहार के डीजीपी हैं उनकी बात तो चल ही नहीं रही, कोई सुन ही नहीं रहा है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, सीएम पर सीधे सीधे हमला बोला है उन्होंने कि चमचे बेलचे करते हैं। देखिए निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता हैं वह, और वो निश्चित रूप से उनकी पार्टी के पंकज राय जिनकी हत्या हुई, वार्ड पार्षद भी थे, उनकी पार्टी से भी जुड़े थे। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा देखिए आदमी तल्ख हो ही जाता है, थोड़ा सा तल्ख, थोड़ा सा जो बात वह आरोप लगाएंगे प्रतिपक्ष के नेता है, निश्चित रूप से आवाज वो आरोप लगा सकते हैं। पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है क्या? हाँ, नहीं, अब देखिए वह जो बात उनके पास में, जो उनके पास में तेजस्वी यादव के पास जो जानकारी होगी उसको वो बोल रहे हैं कि पैसा लेकर के ट्रांसफर। देखिए वह तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र ही है, और चमचे बेलचे की बात कर रहे हैं तो वह निश्चित रूप से अब वो कह रहे हैं कि डीजीपी आर एस भट्टी की कौन है चमचे बेलचे? अब तो देखिए वह तो तेजस्वी ही बता सकते हैं कौन माने चमचे बेलचे हैं, सरकार में कौन लोग हैं, यह तो वही बेहतर ढंग से इसको क्लेरिफाई कर सकेंगे, स्पष्टता के साथ बता सकेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो हत्याएं हो रही हैं, जो हत्या आए दिन हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार में रोज घटनाएं हो रही हैं, तो वह निश्चित रूप से जो डीजीपी आर एस भट्टी हैं तो वो इसके लिए जाने जाते थे, उनकी बोली, उनकी कार्यशैली, उनकी पुलिसिंग पर तो निश्चित रूप से अब प्रतिपक्ष के नेता हैं तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उनको सवाल खड़ा वो नहीं करेंगे प्रतिपक्ष के नेता तो कौन सवाल खड़ा करेगा, यह भी एक सवाल है। तो निश्चित रूप से वह आज कल जो तेजस्वी का जो रुख दिखाई पड़ा वो निश्चित रूप से वो तल्ख रुख था, उसमें कहीं आने वाले वक्त में बवाल होगा। देखिए निश्चित रूप से वो प्रतिपक्ष बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और तेजस्वी का जो एक्शन रिएक्शन निश्चित रूप से इन सब चीजों पर होना भी चाहिए। नहीं होगा तो वो प्रतिपक्ष के नेता कैसे, इस बात को तो समझना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, उनकी बात में तो वह, अब अगर पुलिस का इकबाल होता, पुलिस तो वो घर के दरवाजे पर किसी को गोली मार के चला जाएगा, यह भी तो इतना भी दुस्साहस नहीं होना चाहिए। में तो बीजेपी नेता की हत्या हो गई थी, तो वही कह रहे थे, यह तो निश्चित रूप से एक पुलिस को ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए
कि कैसे इतना भी माने पुलिस को माने अपराधी मार के चले जा रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं और अपराधी आराम से कट्टा लहराते हुए, तो यह सब कहीं ना कहीं यह एक बड़ी बात है जो तेजस्वी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, कल भारत बंद बुलाया गया था एससी एसटी के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध में, फैसले के विरोध में कल भारत बंद बुलाया गया था, जिसका व्यापक असर बिहार में देखने को मिला। हाईवे जाम थे, 3 जिलों में तो ट्रेनों के ट्रैक पर चढ़ गए, ट्रेन पर चढ़ के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारी हंगामे की स्थिति हुई। कल परीक्षा भी थी, ऐसे में परीक्षार्थियों को भी परेशानी हुई और काफी हंगामा हुआ। लेकिन जीतन राम मांझी भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सर्वे सर्वा है, संरक्षक हैं, तो वो जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ, जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी एसटी के वर्गीकरण की जो बात हुई है, तो उसमें वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में है। और चिराग पासवान विरोध में है, जो उनकी पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वह जो है सो पूरी तरह से विरोध में है। तो यह देखिए, ये एक तरह से वोट की राजनीति है। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इसी देखिए, अब जो विभिन्न दलित संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था, वह क्या था? एससी एसटी में वर्गीकरण को बंद करने के लिए, नंबर 1, एससी एसटी में आरक्षण को 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात हो रही थी, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण देने की बात हो रही थी, और जातीय गणना कराई जाए, यह भी एक डिमांड है। तो यह देखिए, सबकी अलग अलग राय है, सब अपने अपने हिसाब से, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने लिहाज से कर रही थी, और ये जो जीतन राम मांझी की पार्टी अपने हिसाब से, वह तो कुछ और जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि जो है सो ये बेहतर ये होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। स्वार्थी लोग हैं, वह नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी है, स्वार्थी तक हाँ हाँ। तो वो देखिए, वह वर्गीकरण के पक्ष में, माने इट मीन्स यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ वह है जीतन राम मांझी, और जो भारत बंद के जो ऐलान कर रहे हैं, जो लोग विभिन्न दलित संगठनों के लोग, वह इसके विरोध में, वर्गीकरण जो है सो एससी एसटी में वर्गीकरण को बंद करने की बात कही जा रही है। जीतन राम मांझी का साफ साफ कहना है 100 लोग हैं तो 100 लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, 5 लोग क्यों खाएं? बिल्कुल, देखिए, जीतन राम मांझी का वो जो उनकी जो दलील है, वो स्टैंड उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ में है, वो खड़ा है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वो एक लिहाज से वह उधर बोल रहे हैं, और इधर चिराग पासवान की पार्टी क्या मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, दो धड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा कल भी ली गई थी, चौथा दिन था सिपाही भर्ती परीक्षा का। ऐसे में कई जिलों से खबरें सामने आई। 9 लोग कदाचार में पकड़े गए, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 4 लोगों पर एफआईआर किया। ब्लूटूथ डिवाइस भी लेके पहुंच गया था नालंदा में। तो बिल्कुल, देखिए, ये निश्चित रूप से नालंदा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय गिरफ्तारियां हुई है। बिल्कुल, तो वो उसमें मुन्ना भाई लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुन्ना भाई हैं, हाँ। कुछ ब्लूटूथ डिवाइस लेके हाँ, पहुंच गए सेंटर पर। हाँ, तो वो देखिए, कितनी चौकसी के साथ जो है सो पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा कर रही है, तमाम एहतियात बरता जा रहा है, जिससे कि अंदर में यह सब कदाचार मुक्त हो। और बावजूद इसके देखिए, मुन्ना भाई से लोग डिवाइस लेके चले जा रहे हैं, कोई कुछ लेके चले जा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं लेकिन अब आप देखिएगा कि जो पुलिस का एक्शन है, जो ईओयू का जो एक्शन है, जो आर्थिक अपराध इकाई, तो वो उसके चलते यह कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, यह कम होता हुआ दिखाई पड़ा है। जितनी संख्या में पहले होते थे वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा। आधी रात को, एग्जाम से पहले आधी रात को जांच होती है, होटल के अंदर भी जांच की जाती है। बिहार पुलिस की टीम पूरी लगी हुई है इस बार, और 4 दिन अभी हो चुके हैं, पेपर लीक की कोई खबर नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। इतने बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उस पर भी चुनौतियां हैं। हाँ, चुनौती है, और चुनौती को बिहार पुलिस कह लीजिए, जो प्रशासन कह लीजिए, सामान्य प्रशासन ने एक्सेप्ट किया है, और बेहतर ढंग से परीक्षा हो रही है। तो आज की सुबह चाय में यही मुद्दे थे। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अब रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ नगर निगम के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान बिहार में कल भारी बवाल हुआ है। जीतन राम मांझी भारत बंद का विरोध कर रहे थे, तो चिराग पासवान इसका समर्थन कर रहे थे। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में कल 9 कदाचार पकड़े गए हैं, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ईओयू भी अलर्ट मोड पर है,
और तेजस्वी यादव हमलावर है, डीजीपी आरएस भट्टी को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं, कोई नहीं, उनकी तो चल ही नहीं रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।